नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। एक एक करके डिटेल्स को शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के चीजों को कवर करना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत हैवी वीक हमारे लिए चल रहे हैं इस समय और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि अभी भी आगे भी कुछ इसी प्रकार काफी हैवी रहने वाला है पूरा का पूरा हफ्ता। जैसे कि सबसे पहले अमेरिका से शुरुआत करना चाहूंगा। अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे बड़े ट्रिगर्स बन रहे हैं हमारे लिए। जो 9 जून को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आना था प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ को लेकर कि वो लीगल हैं इलीगल हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के पास इतनी पावर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर कोई जवाब एक्चुअली में आया नहीं सुप्रीम कोर्ट से। उस केस को आगे के लिए टाल दिया गया और अभी 14 जैन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डे बन गया है, क्योंकि 14 जैन को अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। तो पहली बात तो यही हो गई बड़ी, जो मैं यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों दूसरी बड़ी बात के बारे में, तो दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत का इन्फ्लेशन डेटा, WPI डेटा, ये भी आता हुआ दिखेगा, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर बनेगा। और तीसरी बड़ी बात यह कि FIIs की लगातार होती बिकवाली में हमने फ्राइडे को कुछ रिलीफ देखा है। तो क्या बाजार जितना गिर चुका था उतना गिर गया या यहां से भी और सेलिंग आएगी, ये भी समझेंगे। IPO ओपन है आपके लिए, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन चल रहा है। BCCL की IPO की बात करें तो पहले ही दिन 8 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन की क्वालिटी देखें तो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि क्वालिटी में पूरा का पूरा तो रिटेल ने इन्वेस्ट किया है। रिटेल ने QIP में पैसा लगाया, IPO में पैसा लगाया है। तो क्या करें क्या ना करें, एक एक करके चीजें समझते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले IPO के साथ ही शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों। IPO मेरा सिंपल सा लॉजिक है। देखो, बाजार है ना हमारा बहुत सेंटिमेंटल इमोशनल है, क्योंकि इंडियन मार्केट इंडियन जो लोग हैं ना वो बहुत इमोशनल है, ऐसा मेरा मानना है। अब अगर मैं बात करूं जब 21 से 23 रुपए का प्राइस में, तो इतने छोटे प्राइस का शेयर देख के ही पब्लिक कूद जाएगी लेने, पहली बात। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पैसा टूटने के चांसेस कम है। दूसरी बात, ये पूरी की पूरी सब्सिडरी कंपनी है कोल इंडिया की। जब भी किसी बड़ी कंपनी की छोटी सब्सिडरी कंपनी आती है ना, वो ज्यादातर पैसा बनाती है, जैसे कि हमने भारतीय एक्साकॉम में देखा। लेकिन HDB फाइनेंशियल ने निराश किया था दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। सिमिलरली NTPC ग्रीन एनर्जी ने भी प्रॉफिट दिया था लिस्टिंग पे अपने इन्वेस्टर्स को, NTPC की वो सब्सिडरी थी। तो मेरा मानना है कि भारत कुकिंग कोल भी, अगर मैं प्रीवियस हिस्ट्री पे जाऊं तो 10 में से 8 या 7 बार सब्सिडी कंपनीज पैसा बना देती है निवेशकों का। तो मेरा मानना है कि पैसा बनना चाहिए। दूसरी बात, 1071 करोड़ का IPO था, ये पूरा का पूरा OFS था। और OFS मजबूरी है क्योंकि 100 के 100% प्रमोटर्स के पास है, जो कि खुद सरकारी है, कोल इंडिया। तो मेरा मानना यह है कि कंपनी कैसी हो, लेकिन खराब तो नहीं है। देखो, पहली बात कंपनी। दूसरी बात यह कि जिस प्राइस बैंड पे और जितना बड़ा ये IPO है, मेरे को लगता है पैसा मिल जाएगा इन्हें और पब्लिक डेफिनेटली अप्लाई करेगी। तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि आप डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, IPO में अलॉटमेंट के लिए जाइए। आगे बात करें दोस्तों निफ्टी के बारे में, तो 25,683 पे हम बंद हुए हैं। 25,600 पे 100 EMA प्लेस्ड है। 25,500 साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 200 EMA प्लेस्ड है 25,150 पे। तो ये लेवल्स टूटने नहीं चाहिए। 25,150 की तो खैर अभी बात नहीं करूंगा जब तक 25,500 के ऊपर है। बट यहां से क्या है, हर 200 पॉइंट पे आपके लिए एक बड़ा सपोर्ट है। तो मेरा मानना यह है कि हम बहुत पैनिक दिखा चुके हैं 2 दिन में, लास्ट स्पेशली केवल टैरिफ के डर से। अब टैरिफ आएगा, टैरिफ नहीं आएगा। अब एक कमेंट आया, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ही वहां पे पॉलिटिकल पार्टी में, कि डील इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉल नहीं करी है ट्रंप को। ये कोई लॉजिकल रीजन नहीं हुआ, ये बहानेबाजी हो रही है, जिसमें हमारे देश की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आ गया कि भैया कॉल करी गई है, बात हुई है, 8 मुलाकात हुई है, कॉल करी गई है लगातार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा था कि जब तुम्हें ये ऑफर सबसे बेस्ट लग रहा है तो ट्रेड डील जल्दी करो खत्म। उसके बाद वॉशिंगटन से खबर आती है कि हाँ जी, हम पेनल्टी टैरिफ हटाने की बात कर रहे हैं, और अब ये नया केस सामने आ गया 500% का एडिशनल टैरिफ। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को समझ पाना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। वो ऐसे जाते जाते आपको लगे इधर जा रहे हैं, वो U-टर्न मार देते हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं आपको लगे इधर जा रहे हैं, वो इधर घूम जाएंगे। मतलब बिल्कुल ही सोचने समझ से परे बंदा है भाई वो, तो अलग ही खत्म सीन है। तो उसको डिस्कस ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, उस चीज को डिस्कस ना करते हुए। अगर बात करें दोस्तों भारतीय बाजार की, तो 25,500 आपको एक सपोर्ट के रूप में देखना चाहिए। ऊपर में आपके लिए मैं ये कहूंगा कि रेजिस्टेंस अभी मुझे आसपास 26,000 से दूर नहीं दिखता है। हाँ, टेक्निकली देखोगे आप अगर एक्सपायरी के लिहाज से, तो 25,800 बन जाएगा वो रेजिस्टेंस, क्योंकि वहां पे कॉल राइट होने लगेगी दबा के। तो उसको मैं इग्नोर करता हूं, आगे बढ़ता हूं।
डेटा के लिहाज से मेरा मानना ये है कि आप ध्यान में रखिएगा, एक तो इन्फ्लेशन का डेटा जैसे कि WPI, CPI, ट्रेड बैलेंस आएगा, फॉरेन एक्सचेंजेस रिजर्व्स का डेटा भी आता हुआ दिखेगा। रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है तो रिजल्ट सीजन की भी मैं आप सभी के साथ बात करूंगा। 14 जैन भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर। अब अगर रिजल्ट सीजन की बात करूं तो कल 2 दिग्गज IT कंपनीज के नंबर आएंगे, दोनों पोस्ट मार्केट आएंगे, TCS HCL टेक्नोलॉजीज, तो इन दोनों को देखना जरूरी होगा। वहीं आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट में भी ज्यादातर रात में ही नंबर पोस्ट करता है, तो ये भी रात में ही आएंगे। बाकी महाराष्ट्र स्कूटर्स के भी रिजल्ट्स कल ही आते हुए दिखेंगे, लोटस चॉकलेट के भी नंबर्स कल आते हुए दिखेंगे। बाकी मुझे कोई बड़ा नाम दिख नहीं रहा है ऐसा जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, ठीक है। बाकी 13 जैन को होगा बड़ा एक्शन, क्योंकि TCS और HCL टेक और आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे। वहीं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, टाटा LXI, जस्ट डायल, ये कुछ ऐसे बड़े नाम है जो अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि इनके 13 जैन को नंबर्स आने हैं। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक भी आपके लिए एक्शन भरपूर रहने वाला है। आगे बात करें दोस्तों आप सभी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, निकल, एल्यूमिनियम, ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी है लास्ट वीक, बड़ी खराब बन गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद इन कमोडिटीज में और तेजी देखने को मिले। वैसे ही चांदी ने बाउंस बैक तो मार ही दिया दमदार, और गोल्ड ने भी मारा है, तो ये तो रुकने का नाम ले नहीं रहे हैं, देखते हैं कहां तक और जाते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।